टीमू से पार्सल आया है। मेरे नॉन स्टॉप पार्सल आ रहे हैं 3 दिन से। और ये देखें कितने कोई पार्सल हो गए। मैंने कहा आपको एक साथ ही दिखाऊंगी। रिताज के कपड़े मैंने टीमू से मंगवाए हैं। जो घर में पहनने के कपड़े थे ना, सब उसके छोटे हो गए और गर्मियों के कपड़े बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैंने उसके कपड़े मंगवाए हैं। और साथ में मुझे 6 फ्री गिफ्ट मिले थे, यानी कि 2 जगह 6 फ्री, यानी कि इसमें से 12 चीज़ें जो हैं वो पेड नहीं की हैं। और ये मेरा कोई 200 दरहम का ही सारा सामान आया हुआ, या 250 दरहम का आया होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। क्योंकि कुछ रिटर्न शिपमेंट थे, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, सामान रिटर्न नहीं लिया, तो वो भी मेरे पास काफ़ी सारे पैसे थे। आई थिंक ये मुझे 200 दरहम पे करने पड़े, बाकी सारा सामान आया है। तो मैं अभी आराम से आपको दिखाती हूँ। पहले मेरे घर की क्लीनिंग अभी हो गई है, अभी पोछा लगा रही हैं। पोछा हो जाए तो उसके बाद में दिखाती हूँ आपको। ये देखें अभी सब हटा हुआ है यहाँ पे, और रिताज नहा धो के यहाँ पे बैठी हुई है। देखें अभी ये बातें वगैरह साफ़ हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कहाँ रखा है, चप्पलें ऊपर रखी, आरजू नहीं रूमा खोल लूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते हैं। आपको पता है पर्सनल आइटम भी हैं कुछ, तो वो मैं अलग हटा दूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि टीमू का कोई भी पार्सल आया है जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिटर्न पे जा रही हैं। मैंने इतनी चीज़ें मंगवाई थी लेकिन सब रिटर्न पे जा रही हैं। पता नहीं क्या साइज़ का प्रॉब्लम क्या है। इन्होंने ये वाले शूज़ बड़े भेज दिए, 33 मंगाए 34 भेज दिए। ये 33 मंगवाए थे, रिताज के साइज़ 34 भेज दिए। और ये वाला जो है बहुत ही बैड क्वालिटी है। और ये वाली शर्ट मंगाई थी मैंने, ये वो निकली है स्विमिंग वाली। ये वाली शर्ट अच्छी निकली है, लेकिन ये देखें ये पता नहीं कौन से नींद में भेजा है इन्होंने। और इस पर जो है ना देखें 3 to 4 ईयर भेजा है, जबकि मैंने मंगवाया था 7 to 8 ईयर्स। ये छोटी शर्ट भेजी, ये क्वालिटी अच्छी निकली। और ये स्विमिंग वाली शर्ट भेज दी, तो ये भी रिटर्न, ये भी रिटर्न। और ये जो है मैंने मंगवाया था रिताज के लिए, लेकिन इसमें ना अभी मैं इसको खोल के देखती हूँ। इसको मैंने पूरा खोल के नहीं देखा, इसकी पैकिंग खुलेगी और ये मैं खोल के भी दिखाती हूँ। और उसके अलावा बस ये 2 चीज़ें और एक वो जो है जीन्स से, वो मैं दिखाती हूँ। भी सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना ये वापस जा रही हैं। और इस वाले मोबाइल में मैंने ऑर्डर किया था। अरे भैया ये देखें, एक ये रहने दिया, एक ये रहने दिया है, और बाकी सारी चीज़ें मैंने वापस करी हैं। अब ये जीन्स अच्छी लग रही है, मतलब 52 दरहम की है, लेकिन वर्दित है। और ये भी बहुत अच्छा निकला है। ये भी रिताज कह रही मम्मा मैं शाम में पहनूंगी, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें जो है ना इनका क्लियर है, कितनी सारी चीज़ें मैंने वापस करी हैं इनको। कंफर्म द नेक्स्ट। अब ये हमारे पास से वापस लेके चले जाएंगे। ओके, अब वो कह रहे हैं कहाँ चाहिए, तो टीमों में ही जाएँ। वो कार्ट के अंदर तो बहुत दिनों में जाते हैं। फिर 112 दरहम की चीज़ें जो है, इसमें मेरे फ्री गिफ्ट भी थे 5-6, तो सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने वापस कर दी। अभी टाइम पूछ रहे हैं मुझसे, तो मैं इनको कहती हूँ कि 20 अप्रैल को ही ले जाएं। सही, ओके। अब ये आ जाएंगे 20 बेटा, 20 मेरी बेटी को ये भी नहीं पता। हाय, अब ये कह रहे हैं रिफ़ंड वेट जो है 85 और क्रेडिट 25। 85 क्यों देंगे मुझे? वाई यू गिव मी 85? आई मैं इसको देखती हूँ। अमाउंट पेड फॉर रिफंड आइटम। अच्छा, प्रोमो डिस्काउंट गिफ्ट लगा हुआ था इसके अंदर 25 दरहम, वो भी काट दिया। देखें कितने कमीने लोग हैं ये लोग। एक तो गलत चीज़ भेजते हैं, उस पर 25 दरहम का डिस्काउंट भी काट दिया। लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के काम भी नहीं आने वाली है ना, तो इसलिए जो है हमने इसको वापस ही भेज दिया सबको। अभी आके हमारे पास से ले जाएंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें वापस करनी पड़ी हैं, लेकिन टीमों में बहुत इजी होता है। इनका रिफ़ंड पॉलिसी बहुत अच्छी होती है।
ये लेके जाएंगे सेम टाइम पे पेमेंट आ जाती है। अब मैं इसको डालूँ। अभी देखिए तो कलर मैंने येलो मंगाया, ऐसा चीख रहा है आँखों में। ये कलर तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद है। और ऊपर से ना ये देखें जो स्विमिंग वाली शर्ट होती है ना, पानी में जाने वाली, वो शर्ट है। ये रिताज का साइज़ है, सही है, 130 साइज़ आता है इसको। और दूसरी शर्ट जो अच्छी आई है उसका साइज़ देखें कितना छोटा दिया है। कभी कभी ये लोग भी ब्लेंडर मारते हैं। कैसे आप सब, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। तो भाई मैंने कहा कि क्या रोज़ाना मैं नाइट ड्रेस में कपड़े बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। नाइट ड्रेस ही मैं सारा दिन पहने रहती हूँ क्योंकि कहीं आना जाना नहीं होता। तो फिर जो बस चेंज किया मॉर्निंग में, फिर वही मेरा ट्राउज़र शर्ट पूरे दिन चलता है। कोई तो है नहीं घर में कि मुझे चेंज करना पड़े। तो मैंने कहा यार कभी कभी तरीके से ढंग वाले हुलिये के अंदर भी वीडियो बनानी चाहिए। मैं वो ढूंढ रही हूँ मेरा ट्राईपोड। मैंने कहा ट्राईपोड आ जाए तो फिर मैं आपको ये अपनी शॉपिंग दिखाऊँ, लेकिन ट्राईपोड पता नहीं कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और ये आ गया ट्राईपोड, यहाँ रखा था मैंने। और ये रिताज देखे क्या हो रहा है, यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? लेटना है इसलिए यहाँ लेती हो कि लेते रहो। एसी बंद कर दूँ यहाँ का मैं, और ये मैं रख दूँ वहाँ पे। ये आ जाके नहीं, आकर लेके चले जाएंगे। तो इसको मैं सामने ही रख देती हूँ। तो ये कल जाएंगे। और ये मेरी जीन्स आ गई, मैंने पहन के देख ली है। अच्छा, ये अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि वेट कम हो गया तो जीन्स पहनना शुरू कर दी। मैं वेट कम नहीं, मैं शुरू से पहनती हूँ, लेकिन मैंने कभी फुल लुक दिखाया नहीं है अपना। और मतलब कभी भी ऐसे सामने आई नहीं हूँ, इत्तेफाक से नहीं आई हूँ। हाँ, पहले तो मैं बिल्कुल नाइट ड्रेस वगैरह में भी नहीं आती थी, अब तो आ जाती हूँ। लेकिन जीन्स में कभी आप लोगों ने फुल लुक देखा ही नहीं। मैं शुरू से ही पहनती हूँ, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। पाकिस्तान में नहीं पहनती, लेकिन यहाँ पर ज़रूर पहनती हूँ। या आज मुझे जाना है सफारी, नहीं जाना मुझे, वहाँ जाना है नेस्टो भाई के साथ ना, तो वहाँ का ब्लॉग भी शेयर करूँगी। ठीक है, मैं आ गई सामने। और इतने सारी कोई चीज़ें मंगवाई हैं ना मैंने। अब मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाती हूँ, फिर मैंने इनको पे करके रखा है, इनको दोबारा पैक नहीं करना। मेरा मुंह इतना वाइट क्यों हो रहा है इस पर? हालांकि कोई फिल्टर नहीं लगा, शायद रोशनी ज़्यादा पड़ी। 1 मिनट, सब सही है ना? सही कलर आना चाहिए ना। मेरे फेस के ऊपर रोशनी पड़ रही थी, ऊपर से मैंने लाइट बंद कर दी। तो ये देखिए, ये मैंने रिताज के लिए मंगाया। और ये गर्मियों के लिए इतना अच्छा है ना, कोई इतना सॉफ्ट कपड़ा है। और ये कोई 10-10 दरम 15-15 दरम की होती हैं। तो मैंने इसलिए मंगवाया कि अभी जो है ना गर्मी आ रही है, और गर्मी आ चुकी है। तो रिताज के कपड़े ना सारे छोटे हो गए। ये देखिए, मैं भी आपको दिखा दूँगी, फिर बाद में मैं तय करूँगी इसे और फिर रखूँगी फोल्ड करके। तय या फोल्ड जो भी है, उर्दू इंग्लिश सब साथ साथ चल रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा टॉप है। और ये मैंने वाइट जीन्स के साथ मंगवाया। वाइट जीन्स जो है ना अभी आई नहीं है, वो नेक्स्ट ऑर्डर में आएगी। इसके बाद जो है ये मेरी आ गई जीन्स। और ये जीन्स है ना, पहले मुझे आता था 38 साइज़, और अभी मैंने अपना लास्ट साइज़ मंगवाया है जो 32.5 साइज़ में आता है, लार्ज। अगर आप उसका चार्ट वो करेंगे, और उसके अंदर आपको पता थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, अच्छी वाली जीन्स है। तो सिर्फ ये वाली कमर आई है मेरी, ये देखें। तो ये ना उसमें है, किसमें कहते हैं पता नहीं, किसमें कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो लूज़ वाली होती है ना। मैं नाम भी भूल गई हूँ। तो अभी जो है ना ये मेरी कमर साइज़ हो गई, ये बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, सही आ रही है। क्योंकि जो दूसरी जीन्स थी ना, वो सारी ना मेरी जो है वो फारिग हो गई है, लूज़ हो गई है। और उसमें तो कितनी ऐसी जो मैंने पहनी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा कहीं मेरा आना जाना नहीं हो रहा था। ये देखिए, ये मैंने एक टॉप मंगवाया, टॉप मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखिए, सिंपल सा टॉप है। और ये मैंने सब पहन के चेक करे, पीछे से ये ऐसे है, हल्का सा बेगी स्टाइल का है। तो ये मुझे टॉप अच्छा लगा। और इसके बाद जो है मैं बस चीज़ें निकालती जाऊंगी, शॉपर नीचे डालती जाऊंगी। फिर बाद में जो है मैं इसे, ये मैंने रिताज के लिए मंगवाया है। रिताज के बाद जीन्स है, लेकिन उसकी शर्ट जो है ना वो काफ़ी छोटी हो गई है, तो इस वजह से जो है ना मुझे मंगवाना पड़ रहा है। आप लोग देखें मेरा वेट कम हुआ ना, अब ये देखें मेरी स्वाइलिंग कितना फ़र्क पड़ा है यहाँ पे। अभी है, लेकिन थोड़ी सी है, डॉक्टर ने कहा कि टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे ना कल भी वॉमिटिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी वजह से ना दोबारा स्वेलिंग हो गई। क्योंकि वॉमिटिंग होती है ना तो मेरा माउथ है ना बहुत बड़ा खुलता है। वॉमिट करने में आपको पता है माउथ ओपन होता है। तो ये मेरा बैंड बना हुआ है ना,
इससे ज़्यादा मेरा मुंह नहीं खुलता है, तो वो खींचता है ना तो ये स्वेलिंग इस तरफ आ जाती है। बाकी ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। ये मुझे इतना पसंद आया था, रिताज पहन की इतनी प्रीटी लग रही थी। ये सब मैंने गर्मियों के मंगवाए। और एक ये हो गया। उसके बाद कुछ मैंने अपने ना, मेरे पास कुछ ट्राउज़र थे जो लूज वाले ट्राउज़र होते हैं, उनके लिए मुझे टॉप चाहिए थे, तो वो भी मैंने मंगाए। क्योंकि ट्राउज़र तो फिर भी एडजस्टेबल हैं, आ जाते हैं, लेकिन ना जो शर्ट्स हैं तो वो आपको पता है टाइट नहीं होती, बहुत लूज थी, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी। ये देखें, ये शेफून पे बनी हुई है। और ये देखिए, ये बेगी है बिल्कुल। और बेगी कपड़े ना मुझे बहुत पसंद आते हैं, लूज लूज आस्तीनों के साथ ना बेगी स्टाइल के कपड़े मुझे बहुत पसंद है। और इसके अंदर ये भी मैंने रिताज का मंगाया। मैंने काफ़ी ज़्यादा, इसमें 12 चीज़ें मेरी वो थी, क्या नाम है, गिफ्टेड थी, जो फ्री थी, सॉरी। तो उसके बाद जो है ना मैंने ऑर्डर किया था, उसमें भी काफ़ी चीज़ें रिफ़ंड करी, तो उन्होंने फिर से वापस करे, तो मैंने एक ऑर्डर और मंगवाया है। और ये बिल्कुल कॉटन और उसके ऊपर बना हुआ है। अगर आप देखें तो ये देखिए, आपको दिख रहा है क्या कहते हैं इसको, चिकन चिकनकारी जो होती है ना कॉटन के ऊपर, ये चिकन का बना हुआ है। और बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल हल्का कॉटन है ना, सॉफ्ट वाला। इसके साथ ये ट्राउज़र है और ये इसकी शॉर्ट शर्ट है, तो ये है। और बाकी जो है बस वो कुछ गड़बड़ ना निकाल लूँ, मैं सामान निकाल के आपको दिखाती जाऊँ। अच्छा, टीमू से ना एक तो रिफ़ंड बहुत इजी होता है, और टीमू में बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ें ख़राब भी आ जाती हैं, लेकिन ना फिर ज़्यादातर ये होता है कि मतलब हम उनको रिफ़ंड भी करते हैं ना, जैसे 15-20 दिरहम की कुछ एक चीज़ रिफ़ंड करें तो वो पैसे भी दे देते हैं, कहते चीज़ भी अपने पास रख लो। फिर समटाइम बड़ी चीज़ें होती है तो मैं इधर उधर दे देती हूँ किसी को, तो बहुत दफ़ा हुआ है। इस दफ़ा उन्होंने कोई 64 दिरहम की ना रिटर्न था, उन्होंने रिटर्न नहीं लिया और मुझे पैसे दे दिए, तो उनसे मैंने फिर दूसरी चीज़ें ले ली थी। अभी ये वाली फ्रॉक थी, ये मैंने रिटर्न कर दी थी, लेकिन उन्होंने पेमेंट कर दी क्योंकि ना रिटर्न नहीं लिया। इसका ना मुझे ये गला जो है ना ये बहुत बड़ा लग रहा है रिताज के हिसाब से। अगर आप देखें ना तो इसके ना शोल्डर ना नीचे लटक रहे हैं, तो है बहुत खूबसूरत सी, देखिए कितनी प्यारी सी है। लेकिन ना इसका जो ये चीज़ है ना ये बहुत बड़ी है, और है 130 साइज। देखें 130 रिताज को आती है, लेकिन ना इसकी ना इस वजह से मैंने रिफंड किया इनको। लेकिन इन्होंने क्या करा कि पैसे दे दिए मुझे, लेकिन ना इन्होंने रिफंड नहीं लिया। ये वाली ड्रेस मैंने रिताज के 3-4 मंगवाए हैं, क्योंकि ना इसका मटेरियल बहुत अच्छा है गर्मी के हिसाब से ना, और घर में पहनने के लिए ट्राउज़र के साथ ये पहनने की, ब्लैक और वाइट ट्राउज़र के साथ। तो एक मैंने ये वाला मंगवाया, ये किटी किटी वाला, बच्चे लगते भी बहुत प्यारे हैं इसको घर में पहनने में ना। तो एक ये हो गया। बहुत चीज़ें मंगाई हैं, बहुत पैसा खर्च करती हूँ मैं मैं घर पर पहनने के लिए मैं ब्रांड फ्रेंड में नहीं जाती भैया, मैं बड़ी इकोनॉमी सी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। और मैं, आपने कभी भी मुझे किसी ब्रांड्स के अंदर आते जाते नहीं देखा होगा। ब्रांड्स में मैं जाती हूँ जब मुझे कोई पार्टी वियर या कोई ऐसा अच्छा ड्रेस लेना हो ना, जब भी मैं ब्रांड से कुछ लेती हूँ, वरना अदरवाइज मैं नहीं लेती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सेंटर पॉइंट चले जाए करो, या फिर स्प्लैश में, या इधर या उधर, या मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड होते हैं ना, मैं मैक्स में चली जाती हूँ, या आरएनबी के अंदर, वो भी दूसरों के लिए चीज़ें लेने, अपने लिए तो मैं वो भी नहीं जाती हूँ। मुझे ये होता है कि यार क्या खर्च करना है इतना। ये भी मैंने रिताज के लिए मंगवाई थी। रिताज ने ना इस तरह गलती से मैंने ना इसके 2 ड्रेस ब्लैक मंगवा ली है, वरना रिताज ब्लैक पहनती नहीं है, आपने कभी देखा नहीं होगा। एक ये था, और ये मैंने अपने लिए स्लीपर मंगाई थी, ये मेरी गिफ्ट वाला आइटम था स्लीपर का। और ये नॉर्मली मेरे पास इस कलर की थी नहीं, तो मैंने कहा चलो साइमा बीबी इस दफ़ा इस कलर की मंगाते हैं, तो मैंने इस कलर की मंगा ली। और वैसे टीमू से ना आप बस जैसे 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा बच्चे कपड़े पहन लेना तो वो बहुत हो जाता है। ये मेरे जॉगर्स हैं, और ये जिम के हिसाब से मैंने मंगवाए हैं, स्नेकर है मेरे। तो ये काफ़ी अच्छे, इतने महंगे नहीं मिले थे, मतलब कोई मेरे ख्याल से 50 दिरहम का कुछ ऐसे ही मिला था, लेकिन इतना कोई लाइट वेट है ना, और अंदर से इतने कंफर्टेबल और सॉफ्ट है ना। तो इस दफ़ा मैंने वाइट मंगवाए। इससे पहले वाले, वाइट वाले ज़रा अच्छे लगते हैं पहनने में ना, ब्लैक से ज़्यादा ना वाइट अच्छे लगते हैं। और एक मैंने अपनी जीन्स ये भी मंगवाई है, मैं दिखाती हूँ। और ये भी जीन्स बहुत अच्छी निकली। टीमू से जो जीन्स है ना, वो अगर आपको 40 दिरहम की या 50 दिरहम की दे रहे हैं तो उसकी वर्थ है, वो बहुत अच्छे निकल रहे हैं। तो ये देखिए,
ये भी मेरी सेम उसकी है, ये देखिए। और ये मेरा, ये क्या कहते हैं इसे, मैं भूल गई हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा। ये जो पाइजों से थोड़े खुले खुले होते हैं ना, ये अपने दिमाग से निकल गया, पता नहीं क्या कहते हैं। तो जो भी कहते हैं, मतलब ये जीन्स है मेरी जो अब मुझे सही आ रही है। तो मेरा इससे भी कम करने का इरादा है, स्टमक थोड़ा और कम हो जाए तो इंशाल्लाह। ये देखिए रिताज का एक और ड्रेस आ गया, ये देखिए, ये तो क्यूट लग रहा है। ये भी देखिए, ये सब मेरे घर में पहनने के लिए मंगवाए रिताज के। और इसके बाद जो है ये इलेक्ट्रिक ब्रश ही गिफ्ट में शो कर रहे थे, तो मैंने रिताज के लिए मंगवा लिया। ये देखिए, तो अभी इसमें सेल डाल के इसको मैं ओपन करूंगी। इसके साथ ये वाला जो ब्रश है ना, बच्चों का है ये, और इन्होंने ना ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है कोई। और इसके साथ ना ये 2 पीसेस दिए हैं अंदर इन्होंने, ये देखिए, ये 2 पीसेस दिए हैं और साथ में ये दिया है। तो ये सेल से होगा। और मैंने रिताज के लिए लिए थे, जैसे दांत तो आपको पता है, और ना इसके ये बहुत सॉफ्ट है, यानी कि बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक होता है तो वो थोड़ा खुद से ही मूव होता है, तो ये कि बच्चों का हर्ट होने का डाउट होता है, तो वो भी नहीं होगा। तो ये हो गया। और उसके अलावा जो है साइमा दीदी और क्या रह गया, रिताज की ही है बस। ये देखिए, ये भी रिताज का है। और ये जो है ना, ये भी ना उसके ऊपर है, क्या कहते हैं, जो वो नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं मैं तो कपड़ों के नाम भी भूल गई। जो कॉटन की तरह होता है ना, कॉटन होता है लेकिन वो उससे भी ज़्यादा बारीक लॉन वगैरह की तरह जो कपड़ा होता है, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं पूछिए कभी, मुझे याद आएगा तो बताऊंगी। मतलब आप कॉटन ही कह लें, बारीक वाला कॉटन मुझे नहीं पता, लेकिन ये रेशमी या शेफून वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ये उस कपड़े का बना हुआ है। और अंदर जो है ना इसके मलमल का, ये देखें, अंदर जो है ये मलमल का इन्होंने अस्तर लगाया है, तो गर्मियों में बहुत अच्छा लगेगा। ये ऐसे है कि कहीं आने जाने में, कभी हम डिनर शिनर पे कहीं गए तो ये पहन सकती है, सही है। उसके अलावा जो है, हाँ, ये मैंने ऐसी ट्राई करने के लिए ना, मैं मैबलिन यूज़ करती हूँ, तो मैंने ऐसी ट्राई करने के लिए लोकल जो है फाउंडेशन मंगवाया था। और ये फाउंडेशन ना कोई इतना अच्छा निकला है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मैंने इतना छोटा सा ये लगाया है, और ये देखिए इतने अच्छे से हो गया है। तो ये मैंने वैसे ही मंगवा लिया था। मैंने कहा चले, कभी कभी अगर मैं फजूल में तैयार हूँ घर के अंदर, तो लोकल वाला लगा के तैयार हो जाऊँ। मैबलिन अभी पहले मिल जाता था 35-40 दरम में सेल पे लगा हुआ, आजकल तो अल्लाह माफ़ करे मैबलिन आपको कहीं मिल ही नहीं रहा है। मतलब अभी मुझे पाकिस्तान भी भेजना था, तो मैंने इतना कोई मैबलिन सर्च करा है ना, तो वो मुझे मिला ही नहीं। तो बस बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अभी ये है, ये मैंने मंगवाया था रिताज का ना, लंच बॉक्स जो है ना वो छोटा पड़ता है समटाइम्स, तो छोटे छोटे से उसमें ना वो दिए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लंच बॉक्स मंगवा लूँ, क्योंकि ये लंच बॉक्स जो था ये इसमें 32 दरम का या 33 दरम का था, लेकिन मुझे इन्होंने ये फ्री में दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ, देसी औरत देसी होती है अरे माँ, मेरे दांत इतने मजबूत नहीं है। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अभी आपके दांत बाहर आ रहे हैं, तो जब मुंह कम होगा तो दांत तो बाहर आएंगे। मेरे कहने लगे ब्रेसेस लगा लो। मेरे दांत ऑलरेडी ऐसे वाले थे, ये ब्रेसेस मैंने लगाए थे 2008 में या 2009 में मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। तो मेरे दांत बहुत ज़्यादा आगे नहीं थे, तो मेरे ना हल्का हल्का सा गैप करके और ब्रेसेस लगवाए थे, और वो ना 6 महीने में मेरे दांत अंदर हो गए थे। तो मैं ऑलरेडी ये करवा चुकी हूँ। बहुत दांतों के पीछे मैंने बहुत खर्चा किया है, उतना ही मेरा मुंह का प्रॉब्लम बना है। तो ये देखें, ये ना अच्छा है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो ये दिया हुआ है ना, ये छोटा सा कंटेनर दिया हुआ है, और ये इधर ही लगा हुआ है। तो इसके अंदर रिताज को मैं केचप देती हूँ, तो वो मुझे उसको वैसे ही देना पड़ता है। तो ये बड़े भी लेके जा सकते हैं, अचार वचार चटनी शटनी डाल के, आलू का पराठा, मेथी का पराठा, मूली का पराठा।
अच्छा मुझे बता, मुर्गी का पराठा कभी किसी ने खाया? मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं खाया। तो ये ओपन हुआ, ठीक है। अरे अल्लाह, ये ओपन होगा खाली। मैं यहाँ से ओपन करी थी, यहाँ से नहीं होगा। ये कराए और इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे जो आई, सॉरी, अच्छा मैं समझी कि इधर इसके रखा हुआ होगा फोक और स्पून, यहाँ नहीं है। और ये इसको हम यहाँ लगा देते हैं वापस, और इसको हम ऐसे लगा देते हैं वापस, सही है। और इसको हम कर देते हैं बंद। कभी कभी ना मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ। मुझसे ये बंद नहीं हो रहा है। ये फोक जो है ना वो, अल्लाह माफ करे, ये रहा, ये बच्ची से तो खुलेगा भी नहीं। ये इसके अंदर फोक रखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये नीचे जाके और ये ऐसे आ गया। ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन रिताज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि इसको बंद करना। हाँ ये कैसे बंद हुआ? खुद ही बंद हो गया। ओके 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 ओके। अच्छा ये देखिए मेरे को आ गया बंद करना। अभी रिताज को सिखाना पड़ेगा, अगर दूंगी तो। इसको लेके हमने ऐसे लगाना है। मैंने खोल तो लिया, मैं परेशान थी। इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके करना है और ऐसे करके करना है, सही है। उसके बाद जो है ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ये बंद हो गया, ठीक है। सॉरी, ये तो मैंने आपका लंच बॉक्स के अंदर ही 1 घंटा ले लिया। 1 मिनट, मेरी कॉल आ रही है। तो इकबाल भाई का फ़ोन था, उन्होंने कहा कि नेस्टो जाना है, तो आप भी तैयार हो जाइए, हमें नेस्टो जाना है। जो सफ़ीर मॉल के उधर था ना, वहाँ पे 10, 20 और 30 dirham की सेल लगी हुई है। तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है, हर जगह का अलग अलग होता है। जो ये मोहल्ला के अंदर जो सफ़ीर मॉल था, तो वहाँ पे मेरे घर से थोड़ा सा नियर है। मेरे घर से 3 नेस्टो आते हैं, एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है, एक इस तरफ आता है। तो हम इस तरफ वाले में जा रहे हैं, तो वहाँ जाके हम लेकर आते हैं। कुछ सामान लेना है तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये वाली वीडियो मेरी यहाँ तक थी। और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करते थे, तो आप लोग क्वेश्चन करते रहे। किसी दिन मैं आपको एक साथ ही इसका रिप्लाई कर दूँगी। तो चलें जी, ये मेरा इतनी सारी शॉपिंग वाला जो है ना व्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग जो है पसंद आई होगी। तो अभी और क्या कहना था? और कुछ नहीं कहना था। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।